की दहलीज से उठा सियासी तूफान देश की सड़कों पर पहुंच गया है। कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं तो कहीं बीजेपी के समर्थक। पहले बात कांग्रेस की करते हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, जम्मू, पटना और देहरादून में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, राहुल गांधी पर फर्जी केस दर्ज करने के आरोप लगाए। आपको शर्म नहीं आती है? क्या राहुल कहानी यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों को धक्का देने का आरोप है। बीजेपी के 2 सांसद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। धक्का देने के आरोप में राहुल गांधी पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। रात को केस दर्ज हुआ और सुबह राहुल गांधी संसद में नजर नहीं आए। विपक्षी सांसदों ने जो प्रदर्शन किया उसमें राहुल कहीं नहीं दिखे। पत्रकारों का कैमरा सांसदों की भीड़ में राहुल को खोज रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। राहुल गांधी जब संसद में नहीं दिखे तो तरह तरह की चर्चा होने लगी। बाद में मालूम चला कि राहुल तो निजी कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर है। चंडीगढ़ में समाचार एजेंसी ANI के कैमरे में राहुल कैद हुए। FIR पर जवाब जानने की कोशिश हुई लेकिन राहुल ने बात नहीं की। सर नमस्कार। सर हालांकि FIR को लेकर दिल्ली में कैमरे पर प्रियंका गांधी का बयान आया है। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। देख रहे हैं कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के FIR लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। हालांकि राहुल के खिलाफ गुरुवार की घटना को लेकर सिर्फ एक मामला ही सामने नहीं आया। कुल 3 विवादों में राहुल फंसे हैं। पहला तो सांसदों को धक्का देने का है ही। दूसरा विवाद नागालैंड की महिला सांसद से जुड़ा हुआ है। तीसरा विवाद निशिकांत दुबे ने धमकाने का लगा दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की है। राहुल गांधी पर धमकाने का आरोप लगाया है। नागालैंड से वो आने वाली पहली महिला सांसद है, शेड्यूल ट्राइब है, और जिस तरह से वो उनके करीब गए उसका वर्णन जो है नहीं कर पाई वो, और वो खुद से रोने लगी। 70-72 साल के प्रताप सारंगी जी को धक्का देके गिरा दिया। 2001 में इस संसद पर हमला हुआ था जो पाकिस्तानियों ने किया था, लोकतंत्र के मंदिर पर कल उससे बड़ा हमला हुआ है। ज्यादा सलाह देते हैं लेकिन निशिकांत दुबे जी कभी देश के संविधान क्या है और भाजपा की नीति और RSS की नीति क्या है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अमित शाह को माफी मांगने के लिए नहीं कह रहे। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी तो पप्पू यादव जी को बीच में आना पड़ा। कहाँ थे सुरक्षा कर्मी कल जब महिलाओं के साथ ये हो रहा था? मैं भी एक दलित महिला हूँ। वैसे इस पूरे विवाद में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेता उनके पक्ष में खड़े हैं। माननीय राहुल जी जैसे एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन जब जान रहे हैं कि यहाँ पर CCTV कैमरा है, चारों तरफ लोग हैं, तो कभी भी वो किसी महिला का अपमान कर सकते हैं क्या? मैं तो विश्वास नहीं करती। फिलहाल संसद का सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन अदानी के नाम पर जो विवाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शुरू किया वो संसद सत्र के आखिरी दिन अम्बेडकर से होते हुए अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच गया है। आगे अभी ये विवाद थमने वाला लगता नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.